वैसे एक तरफ पाकिस्तान में भतीजा मुसीबत में है तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में चाचा को अमेरिका से चुनौती मिल रही है। हम कह रहे थे इसी तनाव की बात कर रहे थे। अब ये देखिए किस तरह से चुनौती मिल रही है और चाचा चीन की मदद करने के लिए अब आगे आया है उसका बड़ा भाई रूस और चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं और अमेरिका को दिखा रहे हैं कि वो किसी भी हालत से निपटने के लिए साथ में मौजूद है। लेकिन अमेरिका भी बीच बीच में अपनी ताकत का एहसास करा ही देता है। समंदर में पुतिन का पैंतरा, जापान सागर में युद्ध का खतरा, अमेरिका से रूस की सीधी भिड़ंत, क्या आ गया है दुनिया का अंत। प्रशांत महासागर में पिछले कई महीनों से रूसी नेवी का सबसे बड़ा बेड़ा गश्त कर रहा है और साथ ही साथ लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में जिनपिंग की चॉकलेट आर्मी भी शामिल है। लेकिन 6 दिन पहले जापान के बेहद नजदीक पहुंचकर रूसी जंगी जहाजों ने मिसाइलों की बारिश कर दी। कोरियन प्रायद्वीप पर जापान के बीच जमकर चलाई मिसाइल, एक के बाद एक सतह से हवा में मार करने वाली 10 मिसाइलें छोड़ी। सभी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया। रूस ने मिसाइलें चलाकर सीधे अमेरिका को दिखाई ताकत। दक्षिण कोरिया और जापान में है अमेरिकी फौज का बेस। अपने इस प्रदर्शन से रूस ने अमेरिका को सीधे चुनौती दे दी है तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठा और जापान सागर में वहां पहुंच गया जहां रूसी युद्धपोत युद्धाभ्यास कर रहे थे। दरअसल जापान सागर में चीन और रूस युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन और रूस की नेवी का युद्धाभ्यास 14 से 17 अक्टूबर तक चलना है। जापान सागर में शुक्रवार को अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस कैफी ने एंट्री मारी। रूसी जंगी जहाज और अमेरिकी जंगी जहाज 60 मीटर की दूरी तक करीब आ गए। बाद में रूस ने दावा किया कि घुसपैठिए जहाज को खदेड़ कर भगाया गया। जापान सागर में दोनों मुल्कों के जंगी जहाज 50 मिनट तक आमने सामने रहे। चीन का बड़ा भाई बन रहा रूस इस वजह से प्रशांत महासागर में अपने अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े के साथ उतरा है, क्योंकि चीन बार बार ताइवान को हथियाने की धमकी दे रहा है और उसके रास्ते में अमेरिका आ रहा है, जो बार बार कह रहा है कि अगर क्षेत्र में कोई हलचल हुई तो युद्ध के लिए भी तैयार है। यही वजह है कि रूस अपने बेड़े के 12 सबसे ताकतवर जंगी जहाजों के साथ उस जगह पर युद्धाभ्यास कर रहा है जहां से कुछ ही दूरी पर अमेरिकी फौज के 2 बड़े बेस हैं। एक दक्षिण कोरिया में जहां 28,500 अमेरिकी जवान मौजूद हैं और दूसरा जापान जहां 47,050 जवान मौजूद हैं। जापान में अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े 7वें बेड़े का हेडक्वार्टर है और अमेरिकी मेनलैंड से अलग सबसे ज्यादा सैनिक जापान और कोरिया में ही तैनात हैं। अमेरिका की इन 2 बेस को आंख दिखाने का मतलब है अमेरिकी फौज को सीधी चुनौती। जाहिर है चीन के साथ जिस तरह की टेंशन चल रही है और जिस तरह से उत्तर कोरिया से भी अमेरिका को धमकियां मिल रही हैं, उस बीच में अमेरिका के साथ रूस का भिड़ना मतलब दुनिया के इस हिस्से में कभी भी वो महायुद्ध हो सकता है जो विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है।